इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट। सीनियर आईपीएस पूरन सुसाइड केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। सुसाइड पत्र के आधार पर चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 108, 3(5) और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R के तहत यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। पूरन कुमार की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। एनसीएससी ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस दिया है। 7 दिन में रिपोर्ट देने का नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें, आईपीएस पूरन की पत्नी अमनीत पी कुमार ने सीएम नायब सैनी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, साथ ही केस दर्ज करने की मांग की थी। अब ऐसे में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरन कुमार की पत्नी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डीजीपी समेत 14 अफसरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। परिवार पोस्टमार्टम कराने को राजी हो चुका है। वहीं आपको बता दें, पूरन को मेन पोस्टिंग से नाराज थे बड़े अफसर। ये एक बड़ा खुलासा भी इस दौरान सामने आ रहा है। सीनियर आईपीएस पूरन सुसाइड केस में ये बड़ा अपडेट। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर पूरन कुमार के सुसाइड केस में डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया सहित 14 अफसरों पर गुरुवार देर रात रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, आईपीएस पूरन सुसाइड केस में यह बड़ा अपडेट सामने आया कि आखिर जो मांग परिवार द्वारा की जा रही थी, उनकी पत्नी द्वारा की जा रही थी, अब उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा के जो आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार ने मंगलवार को जो आत्महत्या की है, इस मामले में देर रात को वीरवार को चंडीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर नंबर 156 जो है उसके तहत ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। और इस मामले में जो मामला दर्ज हुआ है उसमें जो एक फाइनल नोट मिला था वाई पूर्ण कुमार के शव के पास, और पुलिस ने जब वहां से शव को अस्पताल भेजा था, तब जो चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक 8 पेज का फाइनल नोट मिला है, लेकिन उसकी जांच की जा रही है। उसमें क्या किस तरीके की बातें जो है वो सामने आती है। और अब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि उस फाइनल नोट के आधार पर जो है वो ये एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले में शिकायत जो है वो 4 पेज की आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने भी सेक्टर 11 पुलिस थाने में दी थी। और आईएएस अमनीत पी कुमार जो है वो आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जिनका निधन हुआ है उनकी पत्नी है, उन्होंने भी शिकायत दी थी। लेकिन फाइनल रिपोर्ट के आधार पर जो है वो जो एक डॉक्यूमेंट बरामद हुआ था पुलिस को, उसमें जो जो बातें वाई पूर्ण कुमार ने लिखी है, उनकी मौत के पीछे जो उन्होंने वजह बताई है, उस आधार पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई है, अगर हम धाराओं की बात करें तो बीएनएस की धारा जो है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108 के तहत 3/5 के तहत और साथ ही 3/AR के तहत जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो एक्ट है उसके तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसमें उसकी धारा जो है वो इस एफआईआर में लगाई गई है। और हरियाणा के जो डीजीपी हैं शत्रुजीत कपूर, उनके समेत जो है वो तमाम जो जिनका नाम जो है वो वाई पूर्ण कुमार ने अपने फाइनल रिपोर्ट में लिखा है, उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर, सामान्य प्रशासन के अधिकारियों पर जो ये मुकदमा है ये दर्ज किया गया है। बहरहाल जो परिवार की सबसे बड़ी मांग थी वो यही थी कि इसमें मामला जो है वो दर्ज किया जाए। हालांकि एक हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी अमनीत पी कुमार ने पत्र जो है वो सौंपा था। और जो इस मामले के आरोपी अधिकारी हैं जिनके ऊपर परिवार ने आरोप लगाया या वाई पूर्ण कुमार ने अपने फाइनल नोट में आरोप लगाया, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो की गई थी। और परिवार को आजीवन सुरक्षा की मांग अमनीत पी कुमार और उनके परिवार ने की थी। बहरहाल एक मांग जो है वो पूरी ये हुई है कि चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूसरा जो है वो ये अब जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक परिवार जो है वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमत हुआ है। वाई पूर्ण कुमार का परिवार ने
जो है वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए सहमति दी है। और लगातार जो है वो इस मामले में मंगलवार का ये घटनाक्रम है, जब दोपहर करीब 1 बजे के आसपास जो है वो पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस जो है वो सेक्टर 11 के मकान नंबर 116 में पहुंचती है। तो वहां पर बेसमेंट में सोफे पर जो है वो वाई पूर्ण कुमार जो आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी बॉडी जो है वो पुलिस को मिलती है। और वहां से तमाम साक्ष्य तथ्य जो है वो सीएफएसएल और फॉरेंसिक जो टीम है वो जुटाती है। और अब जो वो लगातार जो है वो मंगलवार के बाद आज शुक्रवार हो चुका है और उनके शव का पोस्टमार्टम जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है वो परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी है और इस मामले में जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। जी, वहीं पवन जी, अगर देखा जा रहा है तो इस पूरे मामले के बाद ब्यूरोक्रेसी में भी साफ तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है। जो तमाम ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका यह कहना है कि जो बीते 3 से 4 सालों से जो कमजोर वर्ग के अधिकारी हैं उनके खिलाफ लगातार इस तरह की साजिशें रची जाती हैं और उनकी मामलों पर सुनवाई भी नहीं होती। और ऐसा ही ये मामला वाई पूरण कुमार के रूप में सामने भी आया है। बिल्कुल, देखिए वाई पूर्ण कुमार जो है वो हरियाणा के आईपीएस अधिकारी थे। 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। जब ये सेवा में थे तब भी कई बार जो है वो वाई पूर्ण कुमार ने चिट्ठी जो है वो सरकार को लिखी और मीडिया के सामने भी वाई पूर्ण कुमार ने जो है वो अपनी बात जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो रखी। और उसमें कई बार उनका ये आरोप था कि जातिगत तौर पर जिस वो जाति से समाज से संबंध रखते हैं उसके नाते उनको जो वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। जातीय दुर्भावना के तहत जो है वो उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। यही बात जो है वो उनका जो 8 पेज का फाइनल नोट है उसमें वाई पूर्ण कुमार ने लिखी है। कई आईपीएस अधिकारियों का, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का, कई सामान्य प्रशासन सेवा के जो अधिकारी हैं जो उस वक्त सेवा में थे उनका जिक्र किया है। हालांकि अब वो रिटायर्ड भी उनमें से 2 अधिकारी जो सामान्य प्रशासन के अधिकारी हैं वो हो चुके हैं, उनका जो है वो जिक्र किया। तो ये जो है वो कई बार जो है वो वाई पूर्ण कुमार ने इस तरीके के आरोप जो है वो पहले भी लगाए और अंतिम जो उनका जो एक फाइनल रिपोर्ट उन्होंने अपनी आत्महत्या से पहले छोड़ा है उसमें भी जो है वो उन्होंने उन तमाम आईपीएस अधिकारियों का और आईएएस अधिकारी या फिर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों के नाम का जिक्र करते हुए एक एक घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से इस 8 पेज में लिखा है। और खासतौर पर उन्होंने मानसिक प्रताड़ना का जो है वो आरोप लगाया है और उसमें कहा है कि जातीय दुर्भावना जो है उनके प्रति रखी गई, इस तरीके की तमाम बातें उन्होंने की है। और इस घटनाक्रम के बाद जो है वो जो हरियाणा सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ईबी जो है उसके पदाधिकारियों ने भी हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। और उस एसोसिएशन का भी यही कहना है कि जातीय आधार पर जो है वो एक तरीके से इतने बड़े वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को जब तंग किया गया, परेशान किया गया, तो कम से कम जो है वो इस मामले में सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए, ये मांग भी की गई। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले में जो वो लगातार जो कार्रवाई की बात हो रही थी उसका पहला जो असर है वो ये दिखने को मिला है कि जो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से इस मामले में एक बड़ा मामला जो वो दर्ज किया गया है जिसमें SC/ST एक्ट भी लगाया गया है और भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 108 है वो भी इस FIR में लगाई गई है। बहरहाल अब इस FIR के बाद जो है वो पूरे मामले में पुलिस जो वो अपने तरीके से जो जांच करती है वो जांच करेगी और तमाम जो नाम जो वाई पूर्ण कुमार ने अपने फाइनल नोट में लिखे थे उनका FIR में जो है वो जिक्र है। FIR में उनके साथ जो है वो बानाम जो है वो ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो बहरहाल अब यही देखना है कि जो सूत्रों से जानकारी है उसके मुताबिक परिवार ने पोस्टमार्टम की तो सहमति दे दी है। पोस्टमार्टम के बाद जो है वो अंतिम संस्कार को लेकर परिवार क्या फैसला करता है, क्या जानकारी जो है वो निकलकर सामने आती है। चूंकि मंगलवार की दोपहर 1 बजे की घटना है, यानी अब जो है वो ये जो समय है वो 60 घंटे से भी ज़्यादा का लगभग हो चुका है और ऐसे में अब जो है वो परिवार कितना संतुष्ट इस FIR के बाद हुआ है और इस मामले में परिवार की क्या मांग है ये जरूर देखना होगा। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने IPS वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के मामले में देर रात को FIR दर्ज की है, मुकदमा दर्ज किया है। जी
वहीं पवन जी, एक ये जो सबसे बड़ी बात निकलकर इस दौरान सामने आ रही है कि हरियाणा में ये पहला ऐसा मामला है जिसमें सरकार चलाने वाले जो 15 बड़े अफसर हैं जिन पर कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल पूरा मामला बन जाता है, क्योंकि अगर नामों की भी अगर हम बात करें तो अनुराग रस्तोगी, शत्रुजीत कपूर, टीवीएसएन प्रसाद, कई ऐसे बड़े नाम इन अधिकारियों में शामिल हैं जिनके नाम एफआईआर में फिलहाल दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल देखिए, एक साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या फिर सामान्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो है वो एक इतना बड़ा मामला जो है वो एक साथ किसी आईपीएस अधिकारी की ही आत्महत्या के मामले में दर्ज हुआ है। ये निश्चित तौर पर पहला ही वाकया है, पहला ही घटनाक्रम है जब एक आईपीएस अधिकारी आत्महत्या करता है और वो उसके पीछे सामान्य प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के बड़े वरिष्ठतम अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराता है। अलग अलग घटनाक्रम के साथ जो है वो एक एक अधिकारी का वो नाम लिखकर पूरी जो अपनी बात है वो उस फाइनल नोट में लिखकर जो है वो आत्महत्या जैसा कदम उठाता है। और उसके बाद चंडीगढ़ पुलिस जो है वो एक साथ इतने बड़े वरिष्ठ अधिकारियों का, चाहे वो हरियाणा के सामान्य प्रशासन के यानी आईएएस जो अधिकारी हैं उन उसमें वरिष्ठतम अधिकारियों की बात करें या फिर हम पुलिस प्रशासन के वरिष्ठतम अधिकारी, चाहे उसमें डीजीपी स्तर से लेकर उसके नीचे के तमाम जो अधिकारी हैं उनकी बात करें, एक बड़ी एफआईआर दर्ज जो है वो हुई है जिसमें एक साथ जो है वो 1 दर्जन से भी ज़्यादा आईपीएस आईएएस अधिकारियों के नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। और मामला भी इस तरह का है कि एक आईपीएस अधिकारी ही आत्महत्या करता है और उसके पीछे जिम्मेदार जो है वो आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ठहराता है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा मामला है और बड़ी एक एफआईआर जो है वो इस मामले में दर्ज हुई है। हालांकि इससे पहले इस तरीके के मामले जो है वो एक आईपीएस अधिकारी या फिर आईएएस अधिकारी की मौत से जोड़कर कोई एफआईआर की बात तो नहीं है, लेकिन डीजीपी स्तर के अधिकारियों पर मुकदमे पहले भी दर्ज हुए हैं। छेड़छाड़ का मुकदमा जो है वो हरियाणा के एक पूर्व डीजीपी पर एक बार दर्ज हुआ है, लेकिन ये मामला जो वो काफ़ी अलग मामला है, चूँकि एक उन्हीं अफसरों के बीच में से एक अफसर जो है, अधिकारी जो है वो आत्महत्या करता है और वो अपने आत्महत्या के पीछे वजह जो है वो अपने जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको बताता है, आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदार इसके लिए बताता है और उनका नाम जो है वो अपने फाइनल नोट में लिखकर जो है वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है और इस बड़े मामले में अब चंडीगढ़ पुलिस ने जो है वो एफआईआर दर्ज जो की है उसमें भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 108 है वो लगाई है और साथ ही SC ST एक्ट की जो धारा है वो इस एफआईआर में लगाई है और 1 दर्जन से भी ज़्यादा इसमें आईपीएस आईएएस रिटायर्ड अधिकारी जो है वो शामिल किए गए हैं। जी, सीनियर आईपीएस पूरन सुसाइड केस में ये बड़ा अपडेट सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, फाइनल नोट से हुए खुलासे के आधार पर कई बड़े अफसरों को इसके पीछे जिम्मेदार ठहराया गया। पत्नी अवनीत पी कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, चंडीगढ़ थाना 11 में शिकायत दर्ज करवाई है।